अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब मज़े में होंगे। मेरी लाइफ का अमेजिंग यूरोप टूर जो सबके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जिनको जाना होगा उनको कुछ आइडिया मिल सके और जो देख रहे हैं वो एंजॉय कर सकें। बस मेरा ये एंड तक भी लोग ज़रूर देखेगा। थैंक यू सो मच। नौ हम टेक ऑफ कर चुके हैं रियाद के एयरपोर्ट से और हम जा रहे हैं बोर्डेक्स सिटी जो फ्रांस का शहर है। और हमें पकड़ी है तुर्किश एयरलाइन चूज़ की है और तुर्किश एयरलाइन ऑफ कोर्स इस्तांबुल में कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी हमारी। तो इस्तांबुल में हमारा स्टे है 4 आवर्स, आई थिंक मोर देन 4 आवर्स है। तो हम उधर स्टे करेंगे दैन लैंड करेंगे बोर्डेक्स में। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा और आपको मालूमात हम शेयर करते रहेंगे। यस यस, हो सकता है कि देखने वालों को कुछ हेल्प मिल जाए। इस वजह से भी हमारा मकसद है कि हम अपना टूर आप लोगों के साथ शेयर करें। लेट्स गो, हमारे साथ रहिएगा, आगे देखते हैं। ये इस टाइम हम आ गए हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। अब ट्रांसफ़र कनेक्शन जितने भी हैं यहाँ से जाएंगे। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है नो डाउट, और देख सकते हैं ज़बरदस्त एयरपोर्ट है यार। हम जाके देखेंगे कि हमारा गेट नंबर क्या है, देन वी फॉलो द रूल्स। हाँ तो ये देखें आ गए हम एयरपोर्ट, देख सकते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट था हमारा। बहुत ही अमेजिंग टाइम यहाँ गुजरा था। नो डाउट्स में कोई शक नहीं है, एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत था। और ये भी न्यू एयरपोर्ट बना है, 2019 में ही बना है और ह्यूज है। यस और हम ड्यूटी फ्री शॉप में हमें थोड़ी सी शॉपिंग की इधर, और ऑफ कोर्स ना जाएगा कुछ ना कुछ चाहिए था यहाँ से। स्टे था हमारा यहाँ पे, लेकिन हमने यकीन मानिए थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया था, हालांकि थके हुए थे। जैनब को छोटी एयरपोर्ट जितना अच्छा था। यस, जैनब हमारे साथ ही थी। बाकी आयशा इनाया को हमने छोड़ दिया था नानी दादी के पास, वो नहीं आ सकी थी क्योंकि हमारा पहला यूरोप का एक्सपीरियंस था। कि बच्चों के खाने पीने का क्या सिस्टम है वहाँ पे। खाना पीना तो मिल जाता है लेकिन बस हलाल और हराम का ही मसला था। तो इस वजह से बच्चे हमने नानी दादी के पास छोड़ दिए थे। जैनब ने हमारे साथ खूब इंजॉय किया था। जैनब उस टाइम समझदार। और हम लैंड हो चुके हैं बोर्डेक्स एयरपोर्ट पे, और जैनब साहब ऐसे जा रहे हैं सब जैसे उनको सब रास्ते पता हैं। और इमिग्रेशन हम जा रहे हैं। इमिग्रेशन में बहुत से सवाल जवाब पूछे गए क्योंकि मेरी यहाँ पे मीटिंग थी, और हर चीज़ पूछी गई। होटल्स कौन से होटल में रुक रहे हैं और उसके बाद कौन से नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका होगा और कहाँ पे रुकेंगे। तो बहुत सवाल, उल्टे सीधे सवाल, बहुत उल्टे सवाल किए थे। ये ब्लूबेरी का इतना बड़ा बाग है, देखो ये देखो इतनी सारी लगी हुई हैं ब्लूबेरीज। और हम एग्ज़िट हो चुके हैं बोर्डेक्स एयरपोर्ट से। बहुत प्यारा व्यू है, ब्यूटीफुल। और एक छोटा सा शहर है, कॉल टू द वाइन सिटी कहलाता है एक्चुअली ये। और यहाँ पे मैं एक दिन पहले आ गया मीटिंग के क्योंकि मैं फिर कहीं और स्टे कर रहा हूँ। और चलते हैं, हमारे साथ रहिए। ये इस टाइम हम होटल जा रहे हैं। बोर्डेक्स का इलाका है फ्रांस में। नाज़रीन ये ट्रैम आ रही है। वाह भैया वाह, वाह भाई वाह। फाइनली हम रूम में आ गए और यहाँ आके काफ़ी सुकून मिला। और ये छोटा सा रूम था लेकिन इसके अंदर हर चीज़ थी जो कि देख के मज़ा आ गया। मेन चीज़ थी किचन, क्योंकि किचन में आदिल को यही बोले जा रही थी वही होटल लेना है जिसमें थोड़ा सा किचन हो, थोड़ा सा यानी कि छोटी सी भी स्पेस में अगर कुछ मुझे मिल जाए बच्ची के लिए तो मैं आराम से बना सकूं। लेकिन इन ये अंदर जी बर्तन भी रखे हुए थे 2-3। मैंने इनको काफ़ी वॉश करके जैनब के लिए हर चीज़ बनाई थी यहाँ पे, और बहुत अच्छी लगा। कबर्ड में है, मैं मिनी सा किचन कबर्ड के अंदर बनाया हुआ था।
और ये गैलरी है जहाँ ज़ैनब बहुत इंजॉय कर रही थी। ज़ैनब देख के बहुत हैप्पी हो गई थी। और यहाँ से जो व्यू है ना देखने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त। यस, क्योंकि हमने ये होटल लिया है सिर्फ 1 डे के लिए नाजिया, क्योंकि जो एक्चुअल हमारा जो होटल है परमानेंट फॉर 5 डेज़ के लिए वो हमारा नियरेस्ट है, इसलिए मैंने एक छोटा सा रूम ले लिया, क्योंकि बाकी होटल भी थे मगर बहुत फार थे, बहुत इसलिए मज़ा मगर आया, इज़ वेरी बहुत- गुड। लुक बहुत देखो मज़ा कितना आया अच्छा था। व्यू है, यस, एंजॉय किया था बहुत मैंने। एंजॉय किया। वेदर तो ज़बरदस्त चल रहा है, आई मैंने थिंक जो 8 खूब टेम्परेचर यहाँ चल पे रहा था। तस्वीरें ली थी कि मेरा पूरा दिन ही, मेरे 3-4 घंटे तो तस्वीरों में ही चले गए थे। यस, ये सुबह का टाइम है। मैं रिसेप्शन पे बैठी थी, मुझे बादल बादल नज़र आए। 7 बजे का टाइम है तकरीबन, और अदील साहब नाश्ता लेने गए हुए थे तब। और चिड़ियों की आवाज़ें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मौसम बहुत प्यारा था। यूरोप में ये है कि हर टाइम मौसम बहुत खूबसूरत रहता है। और ये सामने होटल है, यहाँ हमें हलाल खाना कल नसीब हुआ था और बड़ी खुशी से मैंने खाया था। अदील ओ। साहब ने कहा था खा लो, फिर दोबारा शायद मिले ना मिले आगे तुम्हें काफ़ी टाइम में, क्योंकि सर्च कर रहे थे हम वहाँ पे। हम एक खाना खाते थे और दूसरे टाइम का हम खाना सर्च करना शुरू हो जाते थे, क्योंकि काफ़ी हमें उस टाइम मुश्किल हुई थी हलाल खाना ढूंढने में, क्योंकि बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था। मगर मिल गया था, मिल गया था आसानी से। आसानी से, क्योंकि ज़्यादातर लोग मराकेश उधर बहुत हैं यस, और मुसलमान लोग भी हैं जो मोरक्को के हैं। हाँ, अरबिक फूड खाना आपको मिल जाता है, जाएगा। हाँ, हाँ। आराम से मिल जाता है। और मैं तो हूँ सालन रोटी वाली बंदी, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। ये नेक्स्ट होटल हम जा रहे हैं जो अदील की मीटिंग के लिए बुक था। और यहाँ काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स देख के मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। और हमने टैक्सी की थी यहाँ पे। ये काफ़ी रश था, तो पता चला जी ये चर्च है मशहूर बोडेक्स का, काफ़ी खूबसूरत था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये लोग- टूरिस्ट प्लेस है एक्चुअली, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन Yes. है इनकी मेन ना, सिटी सेंटर कहलाता है एयरपोर्ट का, यस, क्योंकि साउथ वेस्ट फ्रांस का है, तो यहाँ पे लोग बहुत टूरिज्म आते हैं यहाँ पे भी। यस, तो नाउ अभी हम लोग आई थिंक होटल आ ही गए हैं। यस, पहुँच गए। ये वो होटल है जिसमें अदील साहब की मीटिंग रखी गई है। ये होटल कम और डिस्को ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरा फ़ैसला बहुत अच्छा था कि मैं साथ ही आई हूँ। यस, ये होटल का डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमें काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट नसीब हुआ था और काफ़ी चॉइस थी ब्रेकफास्ट में। और लंच जो है, लंच भी यहीं मिला था, और डिनर जो है इनका रूफ में। सो काफ़ी इन्होंने अच्छा किया हुआ है। रूफ भी इसका बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा है। व्यू वहाँ का बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त व्यू है। और म्यूज़िक सिस्टम भी है, जैसे कि आप देखते हैं ये रात में ऑन होता है। यस, ये हमें मामा शटर होटल में एक रूम मिला था। इसमें भी काफ़ी स्पेस थी और अच्छा खूबसूरत था जी। उसके बाद हमें लग गई थी बहुत सख्त भूख, जो कि नाज़िया ने होटल में खाना नहीं खाया। मैंने सारा खाना रिजेक्ट कर दिया था उनका। एक्चुअली वो फिश थी और नाज़िया फिश इतना खाती नहीं है। यस, क्योंकि वो उन्होंने उसी हिसाब से खाना रखा, जो लोग मुस्लिम कंट्रीज से आ रहे हैं उनके लिए अलग था, और उस हिसाब से मगर हम फिर भी गए नाज़िया के ये लिए। देखिए। सालन रोटी खाना है। दोपहर में हम बोडेक्स की गलियों में ऐसे ख्वार हो रहे थे और भूख इतनी सख्त लगी हुई थी कि बस। यस, फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट वहाँ पे मिल गया था जिसका नाम था पंजाब रेस्टोरेंट। वहाँ पे हमने दाल खाई थी, दाल रोटी काफ़ी यम्मी थी, बहुत ही मज़ा आ यम्मी गया थी, था। मज़ा आ गया था। ये अदील साहब डिनर पे इनवाइट थे अपने ऑफिस की टीम की तरफ से, और मैं काफ़ी बोर हुई थी यहाँ। ये बोडेक्स की गलियों से हम होते हुए रात के डिनर के लिए निकले थे, और इन गलियों में काफ़ी हॉरर समा था,
लेकिन हम लोग भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, हमने नोट कुछ नहीं किया और हम सीधा चल दिए। हम पहुँचे उस गली में जहाँ था पंजाब रेस्टोरेंट। यार आदिल ये बताया मुझे, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वहाँ काफ़ी महंगे हैं यार, हाँ, खाना बहुत महंगा है। बहुत कॉस्टली है। यानी अगर आप यस दाल रोटी सिर्फ खाएंगे तो 250 to यस 300 रियाल लगते हैं। पूरा एक हफ्ता हमने दाल रोटी ही खाई थी। और इस गली में काफ़ी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं जो हमें काफ़ी देर बाद मिले थे, पता चला था। ये इंडियन रेस्टोरेंट है, अंदर स्टाफ सारा पाकिस्तानी है और स्टाफ अच्छा है, उन्होंने डील भी बहुत अच्छा किया था, गाइड भी किया था उन्होंने हमें, क्योंकि हमने बताया था हम फर्स्ट टाइम आए हैं। और महंगा था खाना भाई बहुत। अब हम जा रहे थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पेरिस, यस और हमें ट्रेन की टिकटें सब बुक करके रखी हुई थी बिफोर 15 डेज़। उस एप्लीकेशन का नाम ओमियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस एप्लीकेशन का लिंक भी। और अब हम स्टेशन पहुंच चुके थे और टाइम पे ज़रूर जाना है, ज़रा सा भी लेट नहीं होना ट्रेन के लिए, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं वो लोग ट्रेन के बारे में, अपने टाइम पे टेबल के साथ चलते हैं। और हम ट्रेन तो बिल्कुल भी लेट नहीं करती है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको लगेज भी आपके अपने सेट रखने होते और हैं। लगेज का जो बैग का साइज़ तो नहीं, 25 kg मैक्सिमम, जो बड़ा बैग नहीं होना चाहिए। बहुत चीज़ें ज़रूर ख्याल कीजिएगा। और मैंने जो ली थी बिज़नेस क्लास ली थी, और बहुत अच्छा अभी दिखाते हैं आपको, दिखाएंगे सिस्टम आपको। बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी ना फास्ट आपको काम करना होता है। यहाँ पे अपनी कहते हैं ना कि हमारी लैंग्वेज में कि तेज़ी दिखानी होती है आपको। लगेज भी उठा के फटाफट अपनी जगह पे रखने होते हैं, आपको खुद भी जल्द से जल्द सीट पे बैठना होता और है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नो डाउट बहुत अच्छी ट्रेन है। ऑफ कोर्स यस जो लोग कहते थे यूरोप की ट्रेन हो, वाकई। और आई बहुत थिंक इसकी जो ज़बरदस्त स्पीड है सफ़र था, 400 बहुत किलोमीटर अच्छा। पर आवर स्पीड है थी। और अब लगेज रख रहे थे हम यहाँ पे, हमें 2 लगेज रखे थे अपने, और हमारी बिज़नेस क्लास थी। और देखिए पुश करना है और फिर आपको आगे जाना था। और नीचे जो इकनॉमिक क्लासेस थी, मगर इकनॉमिक और बिज़नेस में मुझे इतना फ़र्क नज़र नहीं आया, बट वाकई बहुत 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 खूबसूरत ट्रेन थी। आप रेंटल कार के ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं, और मगर मैंने ट्रेन को ऑप्शन चूज़ किया। हाँ नाज़िया, यस क्योंकि ट्रेन का अपना ही मज़ा है और हम हर सफ़र को एंजॉय करना चाहते थे, इस वजह से हमने ट्रेन चूज़। इस टाइम हम आ गए पेरिस, उतर चुके हैं। ये रेलवे स्टेशन था, उधर से बाहर निकले हैं तो बारिश का माहौल बना हुआ है और फुल एंजॉयमेंट हो रहा है। नाज़िया, सफ़र इस तरह शुरू हो चुका है और ये पेरिस हम उतर चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं अपार्टमेंट, अपना सामान रखेंगे, वहाँ से फिर हमारी रवानगी है। Also, Eiffel Tower is near, right? Eiffel Tower is this one. अच्छा, पेरिस में मैंने होटल नहीं बुक किया था, अपार्टमेंट बुक किया था। अपार्टमेंट जो मैंने बुक किया था वो थ्रू वेबसाइट किया था, उसके Airbnb डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, और एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन भी उसकी अवेलेबल है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में। बहुत इजी था वो, और आपको डायरेक्ट ऑनर से कांटेक्ट करना पड़ता है उससे, और ऑनर आपको सब बताएगा क्या डिटेल्स हैं, तो वो बहुत इजी रहता है। था वो एफिल टावर के बिल्कुल सामने था। क्या बोल रहा है उसे? He's saying, therefore, the walk to the entrance, that all the way in the right, on the mailbox is when you find the bottom. Number 25. Where's number? Oh, number 25. मिल गया हमें। चौहान से नहीं, नाम सही है। Tell the neighbor you will find the keys. इस तरह हम चाबी ढूंढेंगे अब।
और ये चाबी मिल गई हमें, वाओ गुड, चाबी मिल गई हमें। उसके बाद हम पर देख सकते हैं, तो हम अभी एलिवेटर से ऊपर जाएंगे, सामान भी हमारे साथ है। सो नाउ स्मॉल ब्लू रिमोट कंट्रोल द बॉक्स, इफ यू फाइंड एनी की लीव द स्मॉल रिमोट, जस्ट पुट बैक द कीज एट द सेम प्लेस। Okay, we are going to 10th floor. The elevator code is 1418. Well, lift code is press 10th floor and one of the left apartment you will go 1418. 1418. To up. अभी हम अपार्टमेंट खोल रहे हैं, जैसे कि बड़ा चैलेंजेस है। आ चुके हैं अपार्टमेंट जो लिया हमने, देख सकते हैं अपार्टमेंट रेडी अपार्टमेंट मिलते हैं यहाँ पे। ये किचन है, इसका माइक्रोवेव है, सब कुछ इधर है, देख सकते हैं आप। पूरा कॉफ़ी मेकर भी है, सामान भी रखा हुआ है, कोई चीज़ आपको चाहिए तो। इसके बाद फ्रिज है, फ्रिज भी आप जो यूज़ करना चाहते हैं, मक्खन है, जो भी है वो देखना पड़ेगा हलाल के हिसाब से। टिश्यू सब है। ये व्यू है किचन से नज़र आ रहा है आपको, देख सकते हैं। इसके बाद ये जो है आई थिंक का बोर्ड है स्मॉल से, ये रूम है बाकायदा। सर्दी बहुत है, टेम्परेचर 13 जा रहा है इस टाइम का। उसके बाद यहाँ आ जाइए, वॉशरूम है, पूरा वॉशरूम है, ऊपर वॉशरूम भी है, ये वॉशरूम है ये भी। और ये जो है साला है, देख सकते हैं आप लोग। हुक्का अगर पीना हुक्का पी सकते हैं, कैमल भी रखा हुआ है। और सबसे बड़े मज़े की बात ये देखें आप कि यहाँ पे जो है एफिल टावर का व्यू है, जैसे कि हम अपने P30 Pro से हम जूम करेंगे इंशाल्लाह आज। और ये हमसे 10th फ्लोर पे हैं, और ये जो है एफिल टावर मेरे बिल्कुल सामने है। नेक्स्ट लोकेशन हमारी एफिल टावर थी। हम स्टेशन में हैं, 2 वे का टिकट ले रहे हैं, गाइड हमें बता रहा है। और अभी हम मेट्रो में थे, और मेट्रो स्टेशन एफिल टावर के जो था वो हम पहुंच चुके थे। और यहाँ पे कुछ बाज़ार थी एफिल टावर की लोकेशन से पहले, और आई थिंक यहाँ से 10 to 15 मिनट्स की वॉक थी एफिल टावर तक। उसके बैक साइड पे हम थे। फाइनली हम एफिल टावर के सामने थे, और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस थी। ज़ैनब अब हम हिप ऑन हिप ऑफ बस में, टूरिस्ट बस में बैठ चुके हैं, और ये हमें 12 to 13 लोकेशन लेके गई थी। और काफ़ी उधर बहुत सारी खड़ी थी, बट डिपेंड करता है कि आप किस पे बैठते हैं, जो आपको पसंद आ जाए। और काफ़ी मज़ा आया था इसके ऊपर बैठ के, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट था, और ज़ैनब के साथ हम पूरा पेरिस 2 दिन में नहीं घूम सकते थे, तो इसलिए हमने ये चॉइस ले ली थी। और मुनासिब टिकट था, 120 रियाल का टिकट था।
और इन्जॉय भी काफ़ी किया था हमने बैठ के आराम से सुकून से। और ये बसेस हर स्टेशन पे अपने रुक रही थी 5 to 10 मिनट्स के लिए, जिसको जहाँ उतरना है वो आराम से इजीली उतर जाए। हमने यहाँ से उतर के हमने 1-2 होटल पे खाना भी खाया था, जो हमने बसेस पे बैठ के सर्च किया था, तो यहाँ हमें अच्छे से पाकिस्तानी होटल मिल गए थे खाने। क्योंकि आपको ये 12 आवर्स के लिए बस मिलती है और उसमें आप कहीं भी उतर सकते हैं, कहीं भी चढ़ सकते हैं और Yes. उस डेस्टिनेशन से वापस भी आ सकते हैं जहाँ जो लोकेशंस होती लेकिन हैं। बहुत ही जल्दी इससे उतरना भी होता है और इसके ऊपर चढ़ना भी होता है, इसलिए इसमें ज़रा सी तेज़ी पकड़नी होती है। और ये देखिए हमने बहुत एंजॉय किया था इस बस में। और पेरिस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। वहाँ का वेदर तो मैं कहती हूँ अमेजिंग है। अमेजिंग वेदर था, नो डाउट। ज़्यादा से म्यूज़ियम बने हुए हैं उधर का जो भी पेरिस की फेमस प्लेस थी, इस बस ने हमें सारी ये प्लेसेस दिखा दी थी हमने शॉर्ट टाइम में। आई थिंक 12 से 14 प्लेसेस गए थे। यस, काफ़ी इंजॉय कर लिया था हमने। यस, ज़ैनब ने इस बस को बहुत इंजॉय किया था क्योंकि उसके मतलब की चीज़ मिल गई थी। और ज़ैनब ने तंग नहीं किया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसको दूध पे ही रखना पड़ा मुझे क्योंकि ये कुछ खा नहीं पा रही थी वहाँ पे ठीक से, और मुझे हलाल और हराम की मैं उसमें भी थोड़ा टेंशन थी, इस वजह से मैं इसको कुछ खिला नहीं पा रही थी, दूध पे ही थी। लेकिन इसने एंजॉय किया पूरा ट्रिप। हम बहुत ही मशहूर चीज़ है उधर आए हुए हैं। ये पैलेस है फ्रांस का एक्चुअली। बारिश हो रही है इस टाइम, देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। ये पेरिस से बारिश होती रहती है, कोई मसला नहीं है पेरिस में।
ये इनका सिटी सेंटर है। यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी हैं और काफ़ी यहाँ पे रश रहता है। अच्छी जगह है, गुड फॉर द शॉपिंग, मगर आपके पैसा होना चाहिए। वेदर तो आपको पता चल रहा कैसा है। एक और जगह में आए हैं, मोनिका पेरिस नाम है इसका, ये देख सकते हैं आप। ये पेरिस में से रात हो चुकी है और देख सकते हैं आप पेरिस की रात कैसी इधर की स्पेशल चीज़ है। यहाँ बहुत फिल्में बनती हैं सामने। यस, फाइनली हमारी बस ने हमें लास्ट प्ले पे लाके छोड़ा था, यहाँ एफिल टावर के पास। काफ़ी इंजॉयमेंट थी यहाँ पे, म्यूज़िक था और व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। ये एक्चुअली फ्रंट लोकेशन है एफिल Yes. टावर की। और यहाँ काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, यहाँ तक के की चेन्स, डेकोरेशंस पीस, यस, और म्यूज़िक भी चल रहा रॉक था। स्टार वाले भी घूम रहे थे। यस काफ़ी यहाँ हमने टाइम स्पेंड किया था और क्योंकि हमें नाइट व्यू का भी वेट करना था हाँ। अभी, तो नाइट व्यू का लोग कहते हैं कि जहाँ पे एफिल टावर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। go. नाउ फाइनली हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं इंटरलैकेन, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। वो बहुत एक्साइटेड है, मैं और नाजिया बहुत एक्साइटेड हैं। और कैसे ये नहीं होंगे, ऑफ क्योंकि कोर्स हम पहले से ही सर्च कर करके गए थे कि कहाँ कहाँ काजल दौड़ी थी, कहाँ कहाँ शाहरुख ने एक्शन लगाए थे। हम लोगों ने सारी सर्चिंग की थी और हम बहुत एक्साइटेड इस बात पे थे कि हमने वो जाके प्लेसेस देखनी है जहाँ शूटिंग हुई थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मेरे तो दिमाग में काजल ही दौड़ रही थी और मैं वहाँ काफ़ी, मैंने अपने टिकटॉक भी बनाए थे और बहुत इंजॉय किए थे। और मेन चीज़ है कि जो ट्रेन में जो सफ़र है वो बिल्कुल फील इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के रास्ते में आने वाले व्यूज़ इतने खूबसूरत हैं कि आपको ज़रा भी सफ़र का वो नहीं हो, थकान नहीं फील होती। और हमें एक ट्रेजेडी भी हो गई ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन के सामने किसी ने सुसाइड कर ली थी। तो हम फिर लोकल ट्रेन से गए, फिर लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और हम आखिरकार उधर पहुंच गए। और स्विट्ज़रलैंड के लोग बहुत ही अच्छे और नाइस हैं, बहुत। अब देखें हम आ चुके हैं, करीब ही हैं, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर बाकी था।
बहुत एक्साइटेड थी मैं कि जहाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी की शूटिंग हुई थी, मैं वहाँ जा रही हूँ। ये स्टेशन है जहाँ हम अभी रुके हैं। अब हमारी ट्रेन चेंज होनी है और जितना भी ट्रेन चेंज करेंगे हम, ये स्टेशन का नाम है, ये सब कुछ डिटेल लिखी हुई है, मगर सब लैंग्वेज का प्रॉब्लम है इधर। ये हम आ चुके हैं स्विट्ज़रलैंड की, हम एंट्री मार ली है और यहाँ पे स्विस करेंसी चलती है सिर्फ। और अच्छा है, वेरी गुड स्टेशन। डॉग आराम से इधर घूमते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं डॉगीज़ को, कोई इशू नहीं है। अच्छा खासा पड़ा है भाई, ज़्यादा जो है ना क्रोसन का है, क्रोसन लोग खाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए थे इंटरलैकेन सिटी और यहाँ सामने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमें दाल रोटी खाई थी और बिरयानी भी खाई थी नाजिया ने। यस, ये हमारा जहाँ होटल बुक है हम वहीं खड़े हैं और ये रात का समा है। स्विट्ज़रलैंड का ये हाल है, बिल्कुल अंधेरा है और ये चर्च है हमारे होटल के बिल्कुल सामने। और फाइनली हमें चेक इन होटल कर लिया था और सामने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी नाज़ी, क्या थी? चर्च था। सुबह चर्च की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती थी और उसी घंटी से ही हम उठ जाते थे। और एक और भी चीज़ थी ना पीछे उसके। रूम बहुत ही कंफर्टेबल था, हर चीज़ अवेलेबल थी और होटल के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, नो डाउट। हमने स्टे किया था स्टेनबॉक होटल में और ब्रेकफास्ट बहुत वीआईपी था। यस, बाहर होटल है, ओके, ये चर्च है सामने, ठीक है। उसके बाद ये एक व्यू है इधर का, उसके बाद यानी ये होटल है, यहाँ से निकले ये हमारी विंडो है और ये देखें रात के स्नोफॉल हुई है और यहाँ पे भी स्नोफॉल हुई होगी, नज़र आ रही होगी आपको। ये देखें आप, रात को हुई है और अच्छी खासी भी लोग बता रहे हैं, हम तो सो रहे थे। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये देखें आप, ये लेक है हमारे सामने बिल्कुल भी। एक इम्पॉर्टेंट बात, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, इंटरलैकेन घूमने के लिए अर्ली मॉर्निंग लाजमी निकलना है क्योंकि यहाँ 6 o'clock 6 PM पे हर चीज़ बंद हो जाती है, तो सुबह ही घूमने का मज़ा है, आप आराम से। सबसे पहले हमें डेस्टिनेशन चूज़ की जंग फ्रो, क्योंकि जंग फ्रो में आपको 3 स्टेशन आपके बीच में पड़ते हैं, जिसमें 3 ट्रेन आपको चेंज करना पड़ती है। उसमें ग्रिंडलवर्ड और लटरबर्निया भी बीच में आता है और वैगन भी एक शहर आता है उसमें आता है, तो वो अच्छा खासा जर्नी टाइम है, मोर देन 2 to 3 आवर्स है और वो टॉप ऑफ दी यूरोप है जंग फ्रो। और टिकट हमने ऑस स्टेशन से ली थी जो इंटरलैकेन में था और वहीं से आपको राउंड टिकट मिलेगा और सब टिकटें और सब लोकेशन के सब वो आपको इन्फॉर्मेशन
तरीके समझा देंगे। टॉप ऑफ द यूरोप पहुँचे हैं, दूसरी ट्रेन चेंज कर रहे हैं। आदि दूसरी ट्रेन पे बैठ के ही ये ऊपर जाएंगे हम। और ये थर्ड स्टेशन है, हम लोग पहुंचने वाले थे यहाँ पे। और ये देखें सामने जो ट्रेन आ रही है नाजिया, यही ट्रेन लास्ट थी और इसी से हम ऊपर गए थे। और ऊपर जाके कितना टेम्परेचर था? उधर टेम्परेचर -7 था। और जब हम लोग ऊपर गए थे और हैवी वाइन थी उधर, और वो बिल्कुल आइस तो थी वहाँ पे, लेकिन जो हवाएं चल गई थी ना उसने हमें खत्म कर दिया था। रुक नहीं सकते थे 2 मिनट के लिए। वहाँ आप 2 मिनट के लिए क्या 1 मिनट के लिए पिक भी निकालना मुहाल हो रहा था उस वक्त। इतनी यानी बर्फ तो इतनी महसूस नहीं होती, उसके साथ अगर हवा हो तो फिर बहुत कुल्फी जमती है वाकई। जी नाजिया, कैसा लगा था? यस, बहुत ही। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी दोबारा से उसी प्लेस पे चली गई हूँ। यकीन मानिए ये रिकॉर्डिंग करते वक्त और ये अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम वहीं हैं। और दिल बहुत ही एक्साइटेड दोबारा से हो रहा है कि हमारा जो ड्रीम है हम वहाँ तक पहुँच रहे थे। और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ट्रेन भी बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत अच्छी थी, स्मूथली ऊपर लेके जा रही थी। हमें इतना फील नहीं हो रहा था कि हम ऊंचाई पे जा रहे हैं। हालांकि बहुत हाइट थी। ये टॉप ऑफ द यूरोप है, यूरोप का सबसे टॉप प्लेस कहलाती है, माउंटेन कहलाती है। और यहाँ पे जितनी फिल्मों की शूटिंग हुई थी वो सारी मैंने इस ट्रेन में बैठ के सर्च कर ली थी। और मैंने वहाँ जाके ऊपर सेम टू सेम शूट भी किया था। और बहुत ज़्यादा लग रहा था कि जैसे अभी भी ख्वाब ही है। और बस इतनी खूबसूरत जगह लाइफ में नहीं देखी थी। और बस ये हमारा शादी के बाद बहुत बड़ा ट्रिप पहली बार ही आया था। हाँ, आफ्टर 7 years। यस। और आप लोगों को तो पता है यहाँ जितनी फिल्में शूट हुई थी उन सब के नाम काफ़ी उसमें भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। मैंने सभी के सभी देख डाले थे। और मैं सेम शूटिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये देखिए इतनी फॉग थी, इतनी के बस। रह गया था उधर। ये देखिए, जंप करो, ये देखें। ये तो अभी हम बाहर निकले ही नहीं थे और हैवी वाइंड हो गई थी एक्चुअली, इसलिए ये स्नो पूरी आइस जो थी। यस। और यहाँ तो हम लोग के जो कदम थे वो वाकई ही सही के जम रहे थे। और आगे जाने के लिए हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। ये जो है आइस टनल थी और इसी टनल से गुजरना भी बहुत मुश्किल था। नादिया, बहुत ठंड थी। आई थिंक अंदर जो आइस सिटी बनाई हुई थी, आइस सिटी जो बनाई हुई थी वो जो थी ना, उसमें तो हम जा ही नहीं पाए थे। हाँ, उसमें नहीं जा पाए थे, ऑलरेडी इतनी सर्दी थी, उसमें कैसे जाते जो आइस प्लेस बनाई थी हमारे साथ। बच्चों के साथ तो नामुमकिन है कि उसमें जाना।
और छोटे बच्चों के साथ हमारी तो सही की कुल्फ़ी जम रही थी यहीं शुरुआत से ही। वाकई बहुत ही ज़बरदस्त टनल थी ये, और इसी टनल के बाद हमें कुछ ज़बरदस्त तरीके से एक रेस्टोरेंट नज़र आया था, हुज रेस्टोरेंट था, और वॉशरूम की भी नाजी बहुत सहूलत थी उधर। वाशरूम वगैरह बने हुए थे। शॉपिंग के लिए आप कोई भी इमरजेंसी जो है ना चीज़ ख़रीदना चाहें तो वो भी सब शॉप्स थी वहाँ पे, और गिफ्ट्स की भी शॉप्स थी। और ये शीशों से ही हम अब फ़िलहाल तो नज़ारे ही कर रहे थे, और यहाँ काफ़ी पिक्चर्स निकालने में ही टाइम हमारा चला गया था। और अब हम एलिवेटर से अब जाएंगे, अराउंड 1000 मीटर है। एक्चुअली जंग फ्रो जो है वो 11,000 फीट पे है, टॉप ऑफ द यूरोप है। यस, और ये जो नज़ारे थे हमें अपने पास से हिलने नहीं दे रहे थे। सही बात है। और लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था, तो हमने मूव किया था यहाँ से फिर एंजॉय करके। फिर आगे लिफ्ट से जाके जो टर्न आई थी, ये भी एक टनल आई थी। इस टनल ये भी एक टनल आइस है थी, और ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, नाइट व्यू दिखा के। और क्योंकि इस क्रिस्टल के अंदर इन्होंने पूरा अपने जंग फ्रो के बारे में बताया हुआ था कि कहाँ क्या क्या इनका पूरा कहाँ का टूरिस्ट लोकेशंस हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे पास मैप था ना नाजी। यस, और तभी यहाँ पे हमें पूरा एक दिन लग गया था। इसके बाद हम किसी जगह पे नहीं जा पाए थे, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको पूरा एक दिन अपने लिए रखना ही रखना है, लाजमी रखना है। क्योंकि हमें तो ये आइडिया नहीं था, हमें था हम ट्रेन से ऊपर जाएंगे और हम टॉप ऑफ द यूरोप चले जाएंगे, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे इतनी खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी। आपका टाइम सारा इसी पे जाएगा। ये है आइस टनल, -1 टेम्परेचर था, यहीं से हमारी हालत बुरी बन गई हो गई थी। यस, मैंने ज़बरदस्ती जो है ना अपने कदम आगे बढ़ाए थे। मैं आधी बहुत बर्फ़ और ये आगे कैसे करेंगे। आप जब भी यहाँ जाएं आपको एक दिन पूरा अपना रखना है, क्योंकि यहाँ काफ़ी देखने की चीज़। अब देखिएगा, अब हम जा रहे हैं टीसी टनल, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंफॉर्मेटिव थी। और यहाँ पे पूरे बताया गया था कि यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ जंग फ्रो, और किस तरीके से स्टार्ट किया गया, और किस तरह माउंटेन्स को काटा गया, और पूरी इंफॉर्मेशन कौन टूल्स हार्डवेयर टूल्स कौन से यूज़ किए, सारे यहाँ पे लगे हुए थे। और देखें यहाँ पे पिक्चर्स भी ये लोगों की थी कि किस किस ने इसको कौन कौन इंजीनियर्स थे, तो पूरी इंफॉर्मेशन जो इस टनल के अंदर थी और विद पिक्चर्स थी, तो बहुत इंटरेस्टेड टनल थी। ये देखें आप, वी आर टॉप ऑफ द यूरोप, जहाँ मूवियाँ सब बन चुकी हैं, शाहरुख खान की बन चुकी इधर, और बारिश हो रही है। We are top of the Euro now, 11,401 feet, 3475 meter. और अब हमारी हो गई थी वापसी। हमें वहाँ पे 3 आवर्स स्पेंड किया था। बहुत मज़ा आया उधर वहाँ पे। और हम वापसी में जो पहला स्टेशन आया था वैगन का, छोटा सा एक विलेज है, यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे, स्टे किया था।
यहाँ हम थोड़ा सा फ्रेश हुए थे, वाशरूम वगैरह थे यहाँ क्लीन, और ये पहला स्टेशन था तो यहाँ थोड़ा फ्रेश हो गए थे आगे रवानगी के लिए। और यहाँ पे जो पानी की बोतल्स वगैरह थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो हमने यहाँ से रिफिल भर की ली थी यहाँ से हमने। यस। और दूसरी बात यह है कि मेन इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप लोग को यहाँ से वाटर जो नॉर्मल मिलता है वो आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। और अराउंड 25 रियाल का जो पर 1 रियाल की जो 1 रियाल की जो बोतल हमें सऊदी अरब में मिलती। यस, बहुत ज़्यादा। और टैप का पानी यहाँ का इतना अच्छा है कि नहर का पानी है इसलिए पीते ही जाओ, और साफ़ सुथरा, और कोई डायरिया वगैरह का का पेट ख़राब होने का कोई अंदेशा नहीं होता। और ख़ास तौर पे यूरोप का जो पानी है उससे बाल जो सॉफ्ट और सिल्की, उफ, बहुत। चलो चलो, ये मार्केट इधर की सिटी सेंटर कहलाता है इंटरलैकिन का, और काफ़ी इधर रेस्टोरेंट्स भी हैं इस जगह। रेस्टोरेंट्स हैं। अमेजिंग वेदर हो रहा है, बारिश हो रही है। वाओ, पूछो पूछो। इस टाइम हम केबल कार में बैठे हैं और बहुत अच्छा व्यू है। और फर्स्ट एक प्लेस है गिम्बरलैंड की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम, दिस वन, दिस वन, दिस वन। आगे जाते हैं। और अब हम जा रहे थे फर्स्ट ब्रिज पे, और यहाँ पे जो उसकी एलिवेशन है 2167 मीटर है। और स्टॉलर नाजिया, यहाँ स्टॉलर चलाना बहुत मुहाल हो रहा था, फिर भी हम ले गए थे क्योंकि ज़ैनब को
कहीं हम छोड़ नहीं सकते थे यहाँ पे। क्योंकि पूरी स्नो थी ना। ज़ैनब सो भी गई थी, ये देखिए बहुत मज़े से सो रही थी। ठंड इतनी थी, मैंने इसको फुल कवर किया हुआ था तो ये गहरी नींद में ही थी। और हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया था। और इस ब्रिज पे हम जा रहे थे, ये थोड़ी स्नोफॉल भी शुरू हो गई होने थी। वाली थी, बल्कि हुई नहीं थी, होने वाली थी। यहाँ मौसम दिख रहा था कि स्नोफॉल होने वाली है। और इस टाइम स्नोफॉल हो रही है, देख सकते हैं बहुत हल्की हल्की बारीक बारीक हो रही है। और बहुत ही लाइट सी हो रही है स्नोफॉल। ये देखें यहाँ Hello, sir. Hello, how are you? Fine, thank you. You come back again? Yeah. Oh. अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, क्या हाल हैं? स्नोफॉल हो रही है। ओह, देख सकते हैं व्यू। इस टाइम हम लोग बहुत ऊपर आए हुए हैं। फाइनली हम ब्रिज की एंड तक आ गए थे और यहाँ हमने काफ़ी लंबी लाइन का सामना करना पड़ा था सिर्फ एक दो पिक्चर खींचने के लिए, क्योंकि सभी यहाँ पिक्चर खींचने के लिए ही आ रहे थे। और ये व्यू बहुत ही ज़बरदस्त था। और स्नोफॉल के बाद हल्की हल्की धूप भी निकल आई थी फ़ौरन ही, और हम होटल वाली साइड पे आ गए थे। और यहाँ पे बाकायदा तरीके से उन्होंने टेलीस्कोप लगाए हुए थे, जहाँ पे आप बताएंगे वो कि आप कौन सी जगह पे थे और जो व्यू, और दूसरी जो माउंटेन्स थी वो उनकी लोकेशंस, उनकी क्या नेम्स टैग्स हैं। तो उस तरीके से बिल्कुल टेलीस्कोप से मैं ये मूवी बना रहा था। और यहाँ जो होटल था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और अंदर तभी बैठने दे रहे थे कि जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करेंगे, लेकिन हम अंदर गए थे। क्यों हमें जाना पड़ा था? इस वजह से कि हम पावर बैंक अपना भूल आए थे और बैटरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल की, लेकिन हमने मोबाइल चार्ज कर लिया था रिक्वेस्ट करके। काफ़ी होटल एक्सपेंसिव था। फेंको फेंको फेंको, ऐसे कर फेंक दो। ओ मेरी बच्ची ये लो और फेंको 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 जल्दी से फेंको फेंको।
फिर शुरू हो गया स्नोफॉल। स्नोफॉल फिर शुरू हो गया आई थिंक। नहीं, ऊपर से गिर रहा है। देखिए, ये बात बताऊँ कि यहाँ पे जो है पानी का इंतज़ाम जो टैप वाटर है और बहुत ज़बरदस्त पानी आता है, आप पी सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ज़ैनब, कहाँ बैठी हो आप? मजा आ ले। ओ ओ ओ ओ पीछे कर दो। हाँ, ओके ना, ओके। झूला। मजा आ ले, मजा। ज़ैनब, झूले में बैठी हो आप? ज़ैनब, आप कहाँ बैठी हो? ज़ैनब, पापा को देखो। ज़ैनब, Good morning. Hello. Hello. Good morning. आ जाओ। ये देख सकते हैं आप। ओह, हम इस टाइम बोट के इलाके में आए हुए हैं। एक छोटा सा विलेज है और इस टाइम यहाँ से अगर आप इसको, ये कैमरा में इतना ख़ास नहीं आ रहा होगा, मगर जो देखने में मज़ा है ना, वो बात ही अलग है। ज़ैनब, ज़ैनब, ऊंचू।
और फाइनली हमारा इंटरलैकिन का सफ़र ख़त्म हो गया था और हम यहाँ से हमारी जर्नी थी ज़ुरिच की नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वहाँ से हमारी रिटर्न फ़्लाइट थी रियाद की, क्योंकि हमने वहाँ पे 1 नाइट स्टे किया। तो ये जर्नी जो है 5 आवर्स की जर्नी थी। Sky Max. Sky Max is like a souvenir. They're like super conservative. They're like super वॉशरूम यहाँ पैसों के 4 यानी 1 यूरो देंगे तो आप वॉशरूम जाएंगे, वरना नहीं जाते हैं वॉशरूम। ये एयरपोर्ट ज़ुरिच का है। और फाइनली हम स्टेशन पहुंच चुके थे ज़ुरिच के, और यहाँ से हमारा जो सफ़र था वो सिर्फ 1 नाइट का था। और अब ये मैसिव स्टेशन था और अब हम सिटी की तरफ जा रहे थे। क्लीन वाटर है यार, क्लीन वाटर। Is extremely fantastic airport for Zurich. अमेजिंग एयरपोर्ट है यार, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ बारिश देखें, यहाँ बारिश।
फाइनली हम 11 डेज़ का जो हमारा ट्रिप था वो ख़त्म होने को आ गया था। हम बैक टू रियाद के लिए रवाना हो गए थे और आई होप कि ये जो हमारी 11 डेज़ की जर्नी थी वो आप लोगों के लिए कुछ तो हेल्प करेगी और आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा यकीनन, क्योंकि हमने भी बहुत इंजॉय किया था। और आप लोगों के से शेयर करने का मकसद यही था कि कुछ हेल्प हो सकेगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, शब खैर।